के हिस्ट्री के चैप्टर 3 में आरंभिक नगर का उल्लेख है। आरंभिक नगरों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे पहला खोजा गया हमारा स्थल है हड़प्पा। ये आज से 150 साल पहले पाकिस्तान के पंजाब में, जो सिंधु नदी के किनारे पर है, वहाँ पंजाब में सिंधु नदी के किनारे रेल लाइन बिछा रहे इंजीनियरों को मिला। और वो इंजीनियर सारे ठेकेदार चोर, वो ईंटों, ज़्यादा से ज़्यादा ईंटों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हड़प्पा के बहुत से इमारतों को नष्ट कर दिया, जिससे हमें ज़्यादा जानकारी मिल सकती थी। पॉइंट में हम नगरों की विशेषता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हड़प्पा के समय जो नगरे थे, उन नगरों में नगर दुर्ग पाए जाते थे। ये पश्चिमी भाग में ऊंचाई की तरफ बने होते थे और ये पूरब की ओर निचले हिस्से में नगर बने होते थे और ये चारों तरफ से ईंटों की चारदीवारी से घिरे होते थे। तो जो नगर दुर्ग है उसमें ऐसा माना जाता है कि उस समय के शासक लोग या फिर जो पूंजीपति धनवान लोग होते थे, वो लोग नगर दुर्ग में रहा करते थे और सामान्य साधारण जो लोग होते थे वो नगरों में रहा करते थे। और उसी समय का मोहनजोदड़ो में हमें एक बृहत स्नानागार मिला है, जिसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां होती थी और सीढ़ियों पर कमरे बने होते थे, जिसमें लोग नहाने के बाद वस्त्र अपने कपड़े बदलते थे। और इस स्नानागार में कुएं का पानी भरा जाता था और इस स्नानागार में विशेष अवसर पर विशेष नागरिक स्नान करते थे, जो कि नगर दुर्ग में रहा करते थे। शासक वर्ग होंगे इसलिए विशेष नागरिक हैं। और कालीबंगा और लोथल में अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं। इससे पता होता है कि उनका धार्मिक रीति रिवाज में विश्वास था, वो लोग धार्मिक भी थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृहों के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो एक अच्छे कृषक भी थे, जो अनाजों को भंडारित करते थे। और उस समय के जो भवन होते थे वो 1 मंजिला या फिर 2 मंजिला होते थे और हर भवन के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे और हर आंगन में अपना एक स्नानागार होता था, जिसमें वो लोग स्नान किया करते थे। और कुछ भवनों में अपना कुआं होता था और नाले। वो उस समय जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो समय के जो नाले मिले हैं वो सीधी लाइन में है, सभी नाले सीधी लाइन में है और ढके हुए हैं, ईंटों से ढके हुए हैं। और ये नाले ऊंचाई से ढलान की तरफ जाते हैं, तो ये नाले ढालू भी हैं। और इन नाले जब जाम हो जाने पर उन्हें साफ सफाई करने के लिए इन नालों पर जगह जगह मैन होल भी बना होता था, जिससे कि नालों की साफ सफाई की जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय के नगरीय जीवन, आरंभिक समय में नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था, इसके बारे में हमें बताया गया है। तो शिल्पकार उस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही शिल्पकारी का काम करते थे और पुरुष लगभग यात्राएं करते थे। यात्राएं बहुमूल्य वस्तुओं को लाने के लिए दूसरे जगहों से या फिर अपने बने हुए वस्तुओं को वहां पर बेचने के लिए, कह सकते हैं कि वो व्यापार के लिए यात्राएं करते थे। और उन नगरों में रहने वाले जो शासक थे वो धातु से बने सामान, बहुमूल्य पत्थरों से बने हुए सामान और मन के सोने और चांदी के आभूषण अपने पास रखते थे। जो जाहिर तौर पर वो शासक वर्ग है, पूंजीपति है, तो वो अपने ठाट बाट दिखावे या जीवन शैली के लिए ये सब अपने पास रखते थे। और नगर में शिल्प यानी जो कलाकारी थी वो कैसे थे,
तो उस समय औजार बनाए जाते थे, धातुओं के औजार बनाए जाते थे, जो हो सकता है शिकार करने के लिए या फिर अपनी रक्षा करने के लिए, और हथियार बनाए जाते थे, और गहने बनाए जाते थे सोने और चांदी के, और बर्तन बनाए जाते थे। उस समय साधारणतः मिट्टी के ही बर्तन बनाए जाते थे, और मनके भी बनाए जाते थे, और बाट यानी वस्तुओं को नाप तोल करने के लिए जो बाट होता है, बटखरा, उसी को बाट कहते हैं, वो बाट भी बनाए जाते थे, और फलके भी बनाई जाती थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नगरों में शिल्पकारी जो व्यवस्था थी वो बहुत प्रसिद्ध और समृद्ध थी। और उस समय से जो प्राप्त हुई है मोहरें, वे मोहरें अधिकांशतः आयताकार हैं, जिन पर कि जानवरों के चित्र बने हुए हैं। ऐसे मोहरें प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि उस समय मोहरों का प्रचलन शुरू उपयोग में था। और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त बर्तनों के अवशेष से हमें पता चलता है कि वो लोग बर्तन बनाने के लिए लाल मिट्टी का उपयोग करते थे, और मिट्टी के जब बर्तन पक कर बन जाते थे तो उन पर वे काले रंग से डिजाइन करते थे। इस प्रकार वो नक्काशी का भी काम करते थे। और इन्हीं अवशेषों से प्राप्त कुछ ऐसे बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर कपड़ों के अवशेष भी मिले हैं, पत्थरों पर अवशेष मिले हैं, इससे कपड़ों के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय कपास की खेती होती थी। वो लोग कपास से परिचित थे, और उस शहर में जो रहने वाले मूर्तिकार थे उनका मुख्य काम था पत्थरों को तराश करके विभिन्न आकृतियां बनाना, खिलौने बनाना, या फिर भवनों का निर्माण करना। मूर्ति उनको पत्थर तराशना उनका मुख्य काम होता था। और वे पिचकारी करते थे, यानी लकड़ियों पर, पत्थरों पर खिलौने बनाते थे, चित्र बनाते थे, पिचकारी करते थे। और उस समय प्राप्त फ्योन्स बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण में गोंद मिला करके बनाया जाता था। ये चिकनी सतहों वाले होते थे, और इनका रंग नीला या फिर समुद्री हरा होता था। और इससे फ्योन्स से मनके बनाए जाते थे, चूड़ियां बनाई जाती थी, बाले, हाथों में पहनने वाले बाले जो औरतें पहनते थे, तो उस समय औरतें और पुरुष दोनों ही पहनते थे। और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे, डिजाइन वाले बर्तन बनाए जाते थे। में आगे हमें कच्चे माल के बारे में बताया गया है, यानी वो आरंभिक समय के लोग, नगरों में रहने वाले लोग कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे। तो कपास की खेती सबसे पहले मेहरगढ़ में 7000 साल पहले उसका साक्ष्य मिला है कि वहां पर खेती कपास की हो रही थी। तो कपास वो खुद उत्पादन कर लेते थे। और तांबा वो लोग राजस्थान और पश्चिम एशिया, ओमान से जा करके लाते थे, यानी यात्राएं करते थे और जा करके सामान यहाँ से तांबा लाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन से कांसा बनता है। तो तांबा तो ये राजस्थान और ओमान से लाते हैं, और टीन को ये लोग ईरान और अफगानिस्तान से टीन लाते थे। और सोना के लिए ये लोग कर्नाटक जाते थे, और कर्नाटक से इन्हें सोना प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक में सोने की खानें उस वक्त थी। और बहुमूल्य पत्थरों के लिए ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान की यात्राएं करते थे, वहां जाते थे, वहां से लेकर आते थे। और उस समय लोगों का भोजन क्या था, वो भोजन अपना कैसे प्राप्त करते थे, या फिर वो जो सामान्य लोग जो खेती करते थे वो नगर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन का उत्पादन करते थे, यानी वो कृषि करते थे, यानी खेती करते थे। खेती में वो क्या उगाते थे, गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब चीजें वो उगाते थे, और खुद के जीवन यापन के लिए रखते थे, और व्यापार करते थे। शहरों में जा करके नगर में रहने वाले लोगों को ये बेच देते थे। तो इस प्रकार वो खेती करते थे। और खेती के लिए वो हल का उपयोग करते थे। उस समय लकड़ी के उपयोग होने वाले हल के साक्ष्य हमें मिले हैं। और वो पशुपालन भी करते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी वो लोग पालते थे, पालतू बना कर रखते थे।
और वो शिकार भी करते थे, हिरण का शिकार या फिर जंगली जानवरों का शिकार और मछलियों का शिकार वो करते थे। तो इस प्रकार वो अपना भोजन की पूर्ति करते थे और अपने साथ साथ नगरों में रहने वाले लोगों को भी भोजन की पूर्ति करते थे। कालीन कौन कौन से नगरों के हमें अवशेष मिले हैं? तो पहला है धौलीवीरा। धौलीवीरा जो कि गुजरात के कच्छ के रण में खुदाई से हमें इस नगर के, धौलीवीरा नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और हमें ये पता चलता है कि उस नगर को 3 भागों में बांटा गया था और इस नगर के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारों से चारदीवारी थी और इस नगर में प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने हुए थे। और यहाँ से हमें शिलालेखों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि छोटे पत्थरों पर उस समय के लिपि में लिखा हुआ है, जो कि लकड़ी में कुंदों में धंसा हुआ है। और दूसरा नगर है लोथल। ये हमें गुजरात के खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी के किनारे खुदाई में प्राप्त हुआ है। और यहाँ से प्राप्त अवशेषों से हमें पत्थर, शंख, धातु, मुहर और भंडार गृह के हम अवशेषों के साक्ष्य मिले हैं। और एक बक्सा मिला था जिस पर हमें मुहर बंदी के साक्ष्य मिले हैं। मुहर बंदी मतलब कि किसी बॉक्स पर मिट्टी का लेप, किसी खास मिट्टी का लेप लगा करके उस पर मुहर अंकित की छाप अंकित कर देना, उसे हम मुहर बंदी कहते हैं, यानी मुहर की छाप। वो बक्सा प्राप्त हुआ है लेकिन उस बक्सा पहले से टूटा हुआ था, तो इसलिए हमें नहीं पता चल पाया कि उस बक्से में क्या था, लेकिन उस बक्से पर हमें मुहर बंदी की प्राप्त अवशेष मिले हैं। और सभ्यता का अंत, अगला पॉइंट है सभ्यता का अंत। 3900 साल पहले इसके साक्ष्य मिले हैं कि अंत हो गया था। पूरा बहुत से इतिहासकारों का अलग अलग इस बात पर विचार है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नदी के किनारे होने के कारण अत्यधिक बाढ़ के चलते नगरों का विनाश हो गया। कुछ मानते हैं कि नदियों के सूख जाने के कारण या फिर नदियों ने अपना रास्ता बदल लेने के कारण भी ये नगर का विनाश हो गया। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जंगलों का विनाश होने के कारण भी नगरों सभ्यता का अंत हो गया, क्योंकि ये सभी नगर जंगलों से पर आश्रित होते थे। और इसके भी साक्ष्य मिले हैं कि उस समय नगरीय सभ्यता का जो जनजीवन था उस पर शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया था और नगरों के लोग छोड़कर नगरों को जाने लगे थे। इस प्रकार देखा जाता है कि एक सभ्यता का अंत हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला चैप्टर का हम वीडियो डालेंगे, इसके लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हम IAS बनेंगे।